Assalamualaikum. Hello, and good morning. Subha bakhair, khush आमदीद, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो in Pakistan, जिसका नाम होता है Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 30 तारीख है आज अक्टूबर की. इस्तिफाचियत ऑफ अक्टूबर. थर्सडे का दिन है, जुमेरात का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल वेयर एवर यू आर, हु एवर यू आर. और बहुत बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियत फरमाए. आमीन सुमा आमीन. आपने भी सुना होगा बड़े होते हुए कि हरकत में बरकत होती है, यानी इंसान अपना हाथ पैर चलाता रहे. और हम अपने बड़ों को अक्सर ये सुनते थे, जो हयात नहीं है अब और जो हयात हैं भी, कि अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना बनाए और चलता फिरता उठा ले. मीनिंग टू से कि एक डिपेंडेंसी ना हो, किसी के और के ऊपर जो है वो बोझ ना आए, एहसान किसी और का ना लेना पड़े व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एंड टेकिंग केयर ऑफ ourselves. And the reason why I'm mentioning this, मैं माइक भी साथ साथ ठीक कर रही हूँ अपना. ये आय हाय गिर गया ये YouTube वाला माइक जो हमारा साथ साथ चल रहा है. इसको पकड़ लेती हूँ मैं ऐसे करके. The reason आप लोग देख नहीं रहे हैं बिकॉज लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है, बट उसका एक कॉलर माइक होता है, वो आज कमीज ऐसी पहनी हुई है कि उसके ऊपर नहीं क्लिप हो रहा है सही तरीके से. बट एनीहाउ, कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, द रीजन व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस इज बिकॉज एक से ज़्यादा मैं शख्स को जानती हूँ, बट एक शख्स को जानती हूँ जो किसी मेरे अजीज़ का कोई जानने वाला है, जो कि साहिब हैसियत इन द सेंस कि फैमिली वाइज दे आर वेल ऑफ, यानी कि उनके पास इतने पैसे हैं कि वो आराम से कंफर्टेबली अपना गुजारा कर सकते हैं. उनकी मतलब लैंड वगैरह भी है और घर भी है जो कि एक हिस्सा किराए पे दिया हुआ है, तो उनकी ज़रिया आमदनी है आराम से. एंड वो कुछ भी और नहीं करते, यानी कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो वो मीनिंग टू से कि वो घर में भी कुछ नहीं करते हैं, वो खाना भी नहीं पकाते हैं, वो किसी को पढ़ाते भी नहीं हैं, कोई अपना अगर सौदा सल्फ लाना होता है वो भी नहीं लेके नथिंग. बिकॉज और ये बहुत ही एक रिलीजियस इंसान है, ठीक है. रिलीजियस यानी कि बहुत ही मज़हब को मानने वाले, एटलीस्ट जो अपेरेंटली जो दिखता है ना कि अच्छा नमाज रोज़ा हज क्या कहते हैं, कुरान पाक पढ़ना, दाढ़ी उन्होंने सुन्नत के मुताबिक रखी हुई है, म्यूज़िक नहीं सुनते, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें. सो ठीक है, रिलीजन ऑफ कोर्स आपका एक बड़ा ही ज़ाती एक पर्सनल एस्पेक्ट होता है, लेकिन रिलीजन ही आपको किसी ना किसी के काम अपने काम आने को और किसी ना किसी के काम आने की हिदायत तो देता है ना. The reason why I'm mentioning this is that religion की इतनी, यानी कि मज़हब की इतनी खूबसूरत बातें होती हैं, आप जिस भी तरीके से उसको अपनाते हैं, लेकिन जब ऐसे लोग सामने आते हैं जो उसी के बिना पे ऐसा लाइफस्टाइल अपनाते हैं या ऐसी हरकतें अपनाते हैं जो कि बिल्कुल मतलब हमारे ओपिनियन में नहीं नज़र आ रहा, लॉजिकली साइंटिफिकली सेंसिबिलिटी, जनरल सेंसिबिलिटी के मुताबिक समझ ही नहीं आता कि हाउ इज़ दिस बीइंग यूज्ड टू एक्सप्लेन रिलीजन. तो वो बहुत ज़्यादा लोग मिसगाइड होते हैं. नाउ दिस कॉन्वर्सेशन इज़ नॉट अबाउट मजहब, दिस कॉन्वर्सेशन इज़ अबाउट द फैक्ट कि आपकी ज़िंदगी में अगर आराम व आसाइश है, और ये शख्स जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो हमेशा कहते हैं सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दिया है और अल्लाह ताला सब कुछ जो है वो मेरे लिए कर रहे हैं, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. तो इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ, जिस पे आपका यकीन बहुत पुख्ता है और आपका तवक्कुल आप क्लेम करते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या उसका मतलब ये है कि आप दुनिया में आके और कुछ भी ना करें बिकॉज आपके पास आसानियां हैं? इवन अगर अल्लाह, आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट टेस्ट फॉर एनी बडी आउट देयर, दैट पर्सनस फैमिली मेम्बर्स खास तौर पे, कि हाउ इज़ दिस पर्सन एबल टू एग्जिस्ट. एंड आई जस्ट थॉट दैट वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो ऑल्सो आप लोगों को, अगर आप लोगों की कभी भी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई है ना जिसने रूहानी एस्पेक्ट पहलू जो है वो आपके सामने रखते हुए और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ना करते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, खैर आप कह भी सकते हैं अगर आपका एक्सपीरियंस है तो, जैसे हम मलंग होते हैं, ठीक है, वो उनका एक अपना एक माइंडसेट होता है and they don't believe in working and they don't and I'm not talking about जो अपनी ज़िंदगी में लोगों को पढ़ाते भी हैं और काम भी करते हैं और श्राइन्स पे भी क्या कहते हैं
क्या कहते हैं अपनी सर्विसेज को देते, ऐसे लोग भी। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज, आपने भी देखा होगा कराची में ख़ास तौर पे, जो कि कम्प्लीटली ड्रग्ड आउट होते हैं, सड़कों पे फिर रहे होते हैं मारे मारे, एंड कौन सी उनकी आधी ज़िंदगी जो है नशे की हालत में गुजर जाती है एक्सेट्रा। आपकी कभी भी पढ़े लिखे या ना पढ़े लिखे शहर में या देहात में कभी ऐसे शख्स से अगर मुलाकात हुई है तो ज़रूर बताइएगा, SMS करके बताइएगा, या आप कॉल करके बता सकते हैं। हैव यू एवर मेट अ पर्सन who has used a spiritual or a Sufi or a religious aspect to justify कि उनको दुनिया में ज़िंदगी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, you know, on the basis of उनका वो यकीन है। आप उस चीज़ को गलत या सही कहने से पहले सिर्फ आपको ऑब्वियसली एक सेंसिबिलिटी उसमें नहीं समझ आई, तो ऐसी चीज़ क्या आपने देखी है? और अगर आपकी उसके बारे में कोई राय है तो ज़रूर बताइएगा। I'd love to hear from you guys about this. I thought I'd make it a little different this morning. That's why kicking off with this. Other than that, दुनिया में करंट वर्ल्ड में क्या हो रहा है, टेक स्पेस में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट स्पेस में क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है, सब चीज़ों पर नज़र डालेंगे, लेकिन इसके बाद फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ऑल राइट देन, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। हमने जुगाड़ निकाल लिया, हमारे जो इसका सिस्टम का जो हमारा पैनल होता है जिस पे हम बात कर रहे होते हैं माइक पे, उसके साथ एक तार है, उसके ऊपर हमने छोटा वाला कॉलर माइक जो है वो अटका दिया है। देखिए, इंसान चाहे तो कोई भी हल निकाल सकता है किसी भी चीज़ का, इंस्टेंटली हल निकल आया है। लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। एक तो आई एम वेरी हैप्पी दैट कॉफी इज हियर, इसलिए हैप्पी बिकॉज 3 दिन से नहीं थी हमारे ऑफिस में कॉफी। न्यू रूल अनाउंस्ड फॉर पाकिस्तानीज लीविंग द कंट्री ऑन वर्क वीजाज, इसके बारे में भी बात करना ज़रूरी है ताकि आप बाखबर हो सके। उसके अलावा साउथ अफ्रीका सील्ड अ बिग 125 रन विन इन देयर सेमीफाइनल क्लैश अगेंस्ट इंग्लैंड टू बिकम द फर्स्ट CWC 25 फाइनलिस्ट इस मरतबा। कंग्रेचुलेशंस टू देम। उसके अलावा CDA ने इशू किया है नोटिस टू इलीगल हाउसिंग स्कीम इन इस्लामाबाद। मैं हर मरतबा यही कहती हूँ, जब तामीर होना शुरू होती हैं, यानी कि बिल्डिंग्स जब पॉप अप कर जाती है, नॉट जस्ट कि लैंड अलॉट होता है, उस वक्त क्यों नहीं एक्शन लिया जाता है? अलॉटमेंट के टाइम पे या जब वो रजिस्टर करते हैं तो उस वक्त क्यों? व्हाई इज इट आफ्टर मंथ्स और ईयर्स ऑफन कि नोटिस जो है वो उनको क्या कहते हैं दायर किया जाता है, इशू करवाया जाता है। पाकिस्तान लॉन्च करेगा इस्लामाबाद तेहरान इस्तंबुल ट्रेन सर्विस, वेरी इंटरेस्टिंग। उसके अलावा हैं तो बहुत सारी चीज़ें। क्लाउड सीडिंग, व्हाई दिल्लीज आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट टू टैकल टॉक्सिक एयर फेल्ड। देखिए, हर चीज़ जो एक्सपेरिमेंट का मतलब यही होता है तजर्बा, यानी मतलब ये होता है, जिन लोग भी माने होते हैं उर्दू में उसको तजर्बा कहते हैं। तजर्बे का मतलब ये होता है कि आप ट्राई करें और आप देख लीजिए कि कोई चीज़ कामयाब हुई है या नहीं कामयाब हुई। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा पिछले साल अप्रैल में UAE में, दुबई अबू धाबी में जो बारिश का सिलसिला हुआ था, जिसमें इतनी ज़्यादा फ्लडिंग हुई थी कि 3 दिन तक लोग, खैर वहाँ उनका रेस्क्यू सिस्टम बहुत अच्छा है, 3 दिन तक जो है वो कंप्लीट चीज़ें हॉल्ट पे आ गई थी, यानी रोक दी गई थी बसेस, गाड़ियाँ, क्या कहते हैं फ्लाइट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बिकॉज एयरपोर्ट समेत हर जगह पानी बहुत ज़्यादा भरा आया था। और कहा यह गया है, मतलब आई डोंट नो कि ये इसमें कितनी हकीकत है, कि क्लाउड सीडिंग की गई थी बिकॉज मेरे ख्याल में कोई 4-6 माह हो गए थे और कोई बारिश नहीं हुई थी, तो वो शायद एक्सेसिव रेन हो गई थी उसकी वजह से। एनी हाउ, उसके बाद से तो हमने दुबई, UAE, शारजा वगैरह में, UAE के दुबई, अबू धाबी, शारजा वगैरह में सुना नहीं है कि बारिश काफ़ी अरसे से नहीं हुई है, तो शायद उन्होंने और ज़्यादा एहतियात बरती है। बट पॉइंट बीइंग कि तजर्बे को रोक देना और रिकग्नाइज करना और एक्नॉलेज करना कि ये नुकसानदेह था या ये उल्टा हो गया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। दीज आर सम ऑफ द हेडलाइंस, विल गेट टू देम आहिस्ता आहिस्ता करके, लेकिन थोड़ी सी मौसीकी भी हो जाए। गाने का नाम है ऑल नाइट। अच्छा नहीं, समबडी इज कॉलिंग कि हु इज़ विद अस। आज एक मौजू में स्पेसिफिकली बता चुकी हूँ आपको कि आपकी कभी मुलाकात ऐसे शख्स से हुई है जिसने मज़हब को इस तरीके से या सूफीज़म को या स्पिरिचुअलिज्म को इस तरह अपनाया हो कि वो कोई भी काम ना करते हो, कोई भी हरकत ना करते हो इबादत के सिवा। अभी वो भी एक हरकत है, बट दुनियावी कोई भी चीज़ ना करते हो। ऑलराइट देन, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। कुछ हेडलाइंस में शेयर कर चुकी हूँ, एक फ़ोन कॉल भी आ रही है। हम एक स्पेसिफिक मौजू पे बात कर रहे हैं कि कभी आपकी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई है जो कि मजहबी या रूहानी रुझान की वजह से उन्होंने इस हद तक अपनी ज़िंदगी में अपनाया हो
कि वो कोई काम काज ना करते हो। हरकत वुड बी आई थिंक द रॉन्ग वर्ड, बिकॉज अगर वो इबादत करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो हरकत, दैट इज़ एन एक्शन। लेकिन काम काज कोई भी नहीं करते हैं और अल्लाह तवक्कल पे यकीन रखते हुए, या जो भी जिस चीज़ को भी वो मानते हैं उसको उस पर भरोसा रखते हुए, दे आर जस्ट in a very very zen zone. I'm not talking about those people जो कि जिनका मजहब से ताल्लुक नहीं है, या अगर आपको फर्ज करें नहीं भी है, कोई भी ऐसा शख्स जो कि आलसी या लेजी नहीं, वो जेन्युइनली इस तरह की बातें आपको यकीन आ गया होगा, ऐसी बातों पे यकीन रखते हैं वो खुद, या ऐसा उनका माइंडसेट है कि दे बिलीव कि उनका सिस्टम जो है, उनका निज़ाम जो है वो कोई चला रहा है और उनको कुछ भी कमाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे किसी शख्स से आपकी अगर मुलाकात हुई तो बताइएगा। और जब कॉल कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा सब्र कर लिया करें, फ़ोन उठाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या अल्लाह का शुक्र। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? थोड़ा सा जोर से बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी मुस्तफ़ा, कैसे हैं, खैरियत से हैं? आपकी आवाज बहुत ब्रेक कर रही है। आई थिंक आप हाईवे पे हैं, शायद ड्राइव करते हुए कॉल कर रहे हैं। माजरत मुस्तफ़ा, लेकिन कॉल बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो रही थी। इफ़ यू कैन कॉल अगेन तो आपसे डेफिनेटली बात हो जाएगी। हैव यू एवर मेट अ पर्सन हु इज़ सो स्पिरिचुअली, और या सूफीज़म की तरफ उनका रुझान है, या बुद्धिज़्म की तरफ उनका रुझान, किसी भी मज़हब की तरफ या एक कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसमें दे डू नॉट वर्क एट ऑल, कोई काम काज नहीं करते हैं, और उसकी वजह जो है वो ये है कि उनका यकीन जो है एक सर्टन स्कूल ऑफ थॉट, रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट या स्पिरिचुअल स्कूल ऑफ थॉट की तरफ है। स्पेसिफिकली दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज आ रही है आपको? लाउड एंड क्लियर। कौन बात कर रहे हैं? मैडम, जिशान भुट्टो नाम है मेरा। मैं लाहौर से कॉल कर रहा हूँ आपको। ओके, थैंक यू। मैं ड्राइव करते हुए ऑफिस जा रहा था तो आई हर्ड योर प्रोग्राम। ओके। बड़ा आपने जो है एक डिफरेंट सा मौजू जो है Yeah. उसको चूज किया है बात करने के लिए। जी जी बताइए। अमूमी तौर पे आजकल पाकिस्तान में जो माहौल है इस मौजू पे बात करना बड़ा केयरफुली बात करनी पड़ती है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैडम, अगर जो पर्सन है, स्पेसिफिकली आपने एक एग्जांपल भी दी शुरू में, अगर वो अपने घर वालों के हकूक पूरे कर रहे हैं, जैसे उनको कोई माली तंगी नहीं है, उनकी परेशानी में उनके साथ खड़े हैं, तो मेरा ख्याल है कि और उनको मतलब जरिए माश कमाने की आपने शुरू में बताया कि जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो आसूदा हाल हैं वैसे ही। तो ये उनकी पर्सनल चॉइस है। क्या हम अगर ये इसका ऑपोजिट होता कि कोई दुनियावी आदमी होता, क्योंकि दो एस्पेक्ट है ना लाइफ के, एक दीन और एक दुनिया। बिल्कुल। अगर दुनियावी आदमी होता, वो दीन की तरफ बिल्कुल रुझान उसका नहीं होता, तो क्या हम ये मौजूद डिस्कस करते? इंटरेस्टिंग। मेरा नहीं ख्याल है कि हम ऐसे बहुत सारे होंगे जो सिर्फ दुनियावी मामलात की तरफ देखते हैं और उसी को उन्होंने अपनी हॉबी, ओढ़ना बिछोना बनाया हुआ है। बिल्कुल। और ऐसे भी उनमें बहुत होंगे जो आसूदा हाल होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, सिर्फ दुनियावी मामलात करते होंगे। तो ये एक पर्सनल चॉइस है, एज फार एज अगर वो अपनी हकूक जो है ना घर वालों के अदा कर रहे हैं और उनको कोई परेशानी नहीं है और माली तौर पे अगर वो ठीक है, तो पर्सनल चॉइस मैडम। बिल्कुल। अच्छा, बहुत ही अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, और आपकी बात से मुझे इस बात की मेरी भी करेक्शन हुई कि अगर कोई नहीं अपने, ना सिर्फ कि कोई काम काज नहीं कर रहा, और मैंने जो एग्जांपल दी थी दैट इज़ अ पर्सन जो कि माली तौर पे उनको कोई तंगी नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनको माली तौर पे, जो ऐसे जोन में होते हैं जिनको माली तौर पे तंगी भी खैर बड़ा सब्जेक्टिव लफ्ज़ है, किसी के लिए कुछ होगा, किसी के लिए कुछ होगा, लेकिन वो अपने कोई भी हुकूक जो है वो नहीं निभा रहे हैं, नन। जैसे हम, जो मैंने जिन साहब की एग्जांपल दी है ना, वो अपने कोई भी हुकूक, नॉट रिलेटेड टू हिज children, not related to his parents, not related to his brothers and sisters, nobody at all, किसी भी किस्म की हाल अहवाल पूछने तक की कोई उनको वो नहीं है, तौफीक है। ये तो फिर मैडम एक टोटल एक्सट्रीम साइट हो गई ना, मतलब आप अच्छा, ये भी दोनों तरफ है, मतलब कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो
दुनिया के मशागल के अंदर कोई, मैंने क्रिकेटर्स देखे हैं जो सारा दिन, उनको कोई गर्ज नहीं है कि जो है ना वो अपना सारा दिन जो है ना वो इसमें लगे रहते हैं, बच्चे उनके क्या करें। क्रिकेट तो एक चला एग्जाम्पल है, कोई भी गेम जो है या मतलब इस तरह के मशागल के अंदर मशगूल रहते हैं, वो नहीं देखते। तो एक्सट्रीम तो किसी भी चीज की बुरी है, right. चाहे वो मजहबी मामलात हैं, चाहे जो है वो दीनी मामलात हैं या दुनियावी मामलात हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बट आई लव्ड योर पॉइंट ऑफ व्यू। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा था कि अगर कोई ऐसा शख्स होता जो दुनिया की तगो-दो में इतना महव होता कि वो अपने फ़राइज़ नहीं निभा रहा होता अपने इर्द गिर्द के लोगों के, तो क्या हम ऐसा सवाल खैर सवाल पूछना आई थिंक बहुत एक अच्छी बात होती है। और जैसे आपने कहा शुरू में कि ऐसा मौजू जो है वो हसास है ऑफ कोर्स, लेकिन हसास मौजू का ये मतलब कतई नहीं होता कि इंसान गुफ्तगू ना करे। तमीज़ के दायरे में रहते हुए मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू सामने पॉइंट आउट करना बहुत अच्छी बात है। आपका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, बट थैंक यू सो मच जीशान कि आपने कॉल किया। थैंक यू सो मच मैडम। अच्छा, एक मैं पॉइंट थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। Sure. मैंने आपसे, मेरी कॉल से अर्ली जो एक कॉल थी किसी खातून की थी, जी, वो जी. अपने शायद कराची से उन्होंने कॉल की थी एक बैग के सिलसिले में। जी 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 जी। इट वाज वेरी सैड टू नो। मैं खुद कराची से बिलोंग करता हूँ, पिछले 15 साल से लाहौर में हूँ। आजकल वैसे कंपैरिजन भी चल रहा है कराची लाहौर का, जी आप अगर सोशल मीडिया पे देखें और जो है ना दोनों तरफ से, लेकिन लिटरली being here for 15 years, मैं कहता हूँ कि there is no comparison in terms of law and order situation and जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैं कल जो है मुख्तलिफ जगह पे मेरी गाड़ी खड़ी रही है और बैग मेरा पिछली सीट पे था। वैसे तो चले होने को कुछ भी कहीं भी हो सकता है, बिल्कुल, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो है वो law and order is much better in Lahore. I will not question that also. Thank you so much जीशान, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। खुश रहिए, आबाद रहिए। इतने उन्होंने तमीज़दार और महज़्ज़ब तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो अग्रीएबल होगा और बहुत सारे लोगों के लिए अग्रीएबल नहीं होगा, पुट फॉरवर्ड किया। व्हाट डू आई ऑलवेज से, ऑलवेज इफ़ यू बीन लिसनिंग टू माई शो, तो मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि बात करने का एक तरीक़ेकार होता है। इंसान गर्म हुए बगैर और दूसरे को बुरा कहे बगैर और गलत साबित करने की नीयत को साइड पे कर दीजिए। अब मुद्दे की बात जो होती है, यानी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द मौजू, अबाउट द मजमून, वट एवर इट इज़, यू कैन पुट इट फॉरवर्ड इन अ वे दैट यू आर नॉट डिसरिस्पेक्टिंग। इनफैक्ट डिबेट करने की एक खुसूसियत यही होती है कि आप इस तरीके से बात करें कि दूसरा शख्स भी मजबूर हो जाए या माइल हो जाए कि ना सिर्फ आपकी बात सुने और समझे, बट शायद उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज होना शुरू हो जाए। लेट्स हेड टुवर्ड्स सम मोर मौसीकी। वापस आते हैं, इसके बाद हम बात कर रहे हैं आज के क्या आपकी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई है जो, आई एम नॉट सेइंग मजहब के नाम पे या सूफीज़म के नाम पे या मस्त मलंग एक उसका जोन है, किसी भी ऐसे कॉन्सेप्ट, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट से अपने आप को एसोसिएट करता है इस हद तक कि वो दुनिया में कोई भी काम नहीं करता है, अपने फ़राइज़ भी सही तरीके से नहीं निभा पाता है, और वो सिर्फ या वो घूमता फिरता रहता है या वो इबादत भी बहुत, मतलब बहुत ही, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, इबादत एक बहुत ही अच्छी चीज़ है फ्रॉम अ रिलीजियस एस्पेक्ट ऑल्सो, फ्रॉम अ फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑल्सो, एंड इट्स अ वेरी पर्सनल कॉन्सेप्ट। लेकिन दुनिया के कोई अपने हक़ाइक़ जो है, अपने इर्द गिर्द के जो प्यारे हैं, इनफैक्ट अपने ऊपर भी जो आपके हक़ाइक़ होते हैं, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, अपने आप को ग्रूम्ड रखना, लोगों का अपने इर्द गिर्द हाल अहवाल पूछना और बाकी बेसिक जिम्मेदारियां पूरे करना, तो वो साहिब हैसियत हो या ना हो, उसको इस बात का यकीन है कि बस ज़िंदगी ऐसे चल रही है। वो चाहे सड़क पर नंगे पैर घूमता फिरता हो और कहीं ना कहीं से वो अपने जो भी वो नोश फरमाते हैं चीज़ें नाक में चढ़ा के, या उस जोन में हो सकता है, या कोई ऐसा शख्स होता सकता है जो कि साहिब हैसियत है, जिसका अपना घर बार है, और वो चूंकि उसके पास ज़रिया आमदनी है बिकॉज ऑफ विरसा और वट एवर, तो वो कुछ भी नहीं करता, जस्ट लेजिंग अराउंड एंड डूइंग नथिंग एट ऑल। व्हाट डू यू थिंक के, मतलब एक तो डू यू थिंक ये ऐसी चीज़ जो है वो एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में? हर सोसाइटी में इस तरह के लोग होते हैं, वेदर वो रिलीजियसली अक्वेंट करें या ना करें। जंकीज़ जिनको अक्सर लोग कहते हैं, लेकिन वो जंकीज़ यूजुअली रिलीजियस एस्पेक्ट की वजह से नहीं होते हैं ऐसे। लेकिन आपकी अगर ऐसे किसी शख्स से मुलाकात हुई, सवाल ये है, अगर आपकी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई है तो वो ज़रूर कॉल करके शेयर कीजिएगा। दैट इज़ व्हाट आई एम आस्किंग। कमिंग बैक टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, 18 टेररिस्ट को मार दिया गया है 2 सेपरेट ऑपरेशंस में इन बलोचिस्तान। ISPR की स्टेटमेंट आई है। पंजाब ने हैंड ओवर कर दिए हैं TLP की मॉस्क को
सेमिनरीज को टू मॉडरेट क्लरिक्स, यानी कि जो एक्सट्रीम तरीके से मजहब को इम्पार्ट नहीं करते हैं. चाइना प्लान्स टू हैव अ पाकिस्तान एस्ट्रोनॉट ऑन शॉर्ट टर्म मिशंस. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. वी आर अप फॉर अ कमर्शियल ब्रेक ऑलमोस्ट. आते हैं इसके बाद, कंटिन्यू करेंगे गुफ्तगू. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. A very smart marketing move by Asim Azhar, who is introducing himself as Asim Ali now, because बहुत सारे लोगों का जो स्टेज नेम होता है उसमें अदाकार भी होते हैं, उसमें गुलूकार भी होते हैं, उसमें एनीबडी हु इज़ इन द लाइन, इवन स्पोर्ट्स पर्सनस हैं. हिस्ट्री पे आप नज़र डाल लीजिए, आप अपने ख़त्ते में भी देख लीजिए, इंटरनेशनली भी देख लीजिए, कि स्टेज नेम जो होता है, यानी जिस नाम से लोग जानते हैं, वो अक्सर बिल्कुल ही फ़र्क होता है. इसमें तो इनका सर नेम सिर्फ इन्होंने मेंशन किया है कि अभी तक यू न्यू आसिम अजहर, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आसिम अली. 2 दिन पहले सारे के सारे अपने इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट करने के बाद एक क्रिप्टिक किस्म का एक पोस्ट लगाया जिस पे लिखा हुआ था खुदा हाफिज. ठीक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दिस ही इज डन वंस बिफोर ऑल्सो. उन्होंने अपनी पिछली नहीं, शायद उससे पिछली एल्बम से पहले भी शायद इस तरह की कोई चीज़ की थी. ही इज़ नॉट दी ओनली परफॉर्मर जिन्होंने ये किया है. इंटरनेशनली भी 1-2 दफ़ा लोगों ने ऐसा किया है, बिकॉज दे ब्रिंग बैक सो मच मोर एनर्जी एंड अ कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन. जो भी वो काम कर रहे होते हैं उसको एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ मुख्तलिफ रुख दे के जो है वो सामने लेके आते हैं. सो आसिम अजहर हैज़ रिलीज्ड अ लिटिल टीजर. नीचे उन्होंने मैसेज भी लिखा है और पोस्ट अपना लगाया है. प्रीवियस सारे पोस्ट को उन्होंने हटा दिया है एंड उसको गौर से देखें तो उसमें उन्होंने जो अपकमिंग उनकी जो एल्बम है, आने वाली जो उनकी एल्बम है, उसमें जो गानों के जो नाम हैं वो आई थिंक ज़िंदगी के उनके फेजेस भी उसमें वो इस तरह री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. वो टाइटल्स इस तरह फ्लैश करके आते हैं और जैसा फॉर एग्जांपल एक है लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक है, जिसमें आप गौर से देखिएगा कि उन्होंने जो इमेज यूज़ किया है उसके बारे में ऑलरेडी स्पेकुलेशन हो रही है ऑन द इंटरनेट. तो बहुत सारे नाम उन्होंने उसमें मेंशन किए हैं, एक इमेज साथ आता है ना. वाज जस्ट हैविंग अ लुक, उन्होंने शायद कल रात या आज सुबह वो रिलीज़ किया है एंड ऑलरेडी लाइक 55,000 पीपल हैव शेयर्ड दैट लिटिल टीजर एंड पता नहीं कितने हैव क्या कहते हैं रीशेयर्ड इट, बिकॉज इंस्टाग्राम में रीशेयर करने का ऑप्शन भी, एक तो होता है ना डीएम में शेयर करना, अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करना, एक होता है कि आप अपनी फीड पे उसको रीशेयर कर सकते हैं. सो आसिम अजहर AKA आसिम अली इज कमिंग बैक विद सम न्यू म्यूजिक. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. A topic that I think most people don't talk about because again politics, मजहब, खानदान, 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत पर्सनल होती हैं. बहुत स्ट्रांगली लोग इन चीज़ों के बारे में फील करते हैं, लेकिन मैं हमेशा इस चीज़ को प्रोपेगेट करती हूँ कि हर चीज़ के बारे में तरीक़े से बात की जा सकती है और रिस्पेक्ट कर सकते हैं हम बिल्कुल मुतज़ाद या बिल्कुल अपोजिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑल्सो. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी 107.4. इफ़ यू जस्ट ट्यून्ड इन राइट नाउ, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन बोर्ड. अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो खुश आमदीद और बहुत शुक्रिया ट्यून इन करने का. सवाल आज का ये, और फोन लाइंस भी ओपन है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा. एंड दैट इज़, आपकी कभी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई है जिसने मज़हब के नाम पे या सूफीज़म के नाम पे या मलंग या तवक्कल के नाम पे किसी कॉन्सेप्ट, किसी स्पिरिचुअल एसोसिएशन, किसी रूहानी क्या कहते हैं ताल्लुक़ उनका ऐसा हो या रूहानियत को उन्होंने इस तरह अपनाया, उस हद तक अपनाया हो कि वो दुनिया का कोई भी काम ना करते हों, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी भी जो है वो, उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो भी वो कहते हैं, वो क्लेम करता हो वो शख्स कि सब कुछ जो है वो खुद ही खुद ठीक हो जाएगा या मामलात जो हैं वो अपने तौर पे बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारियां ना निभाता हूँ. मैं उस शख्स की बात नहीं कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा मजहबी है, जो बहुत ज़्यादा इबादतगार है, जो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है, जो बहुत ह्यूमिलिटी के साथ, नहीं, मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ. इस तरह तो मिसाल के तौर पे अगर कोई इमाम होते हैं मस्जिद के, वो भी एक दीनी काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया वालों को साथ लेके चल रहे हैं. उनकी एक जिम्मेदारी होती है और वो दीन से ही एसोसिएटेड है. वो लोगों को पढ़ाते हैं, वो लोगों को गाइड करते हैं
और वो मस्जिद का निज़ाम जो है वो चलाते हैं। हो भी सकता है कि वो कोई और उनके कोई काम की नौयत हो सकती है, कोई बिजनेस करते हो शायद, लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल। उन लोगों की मैं बात नहीं कर रही हूँ जिनका मज़हब से ताल्लुक़ हो, जो क्लेरिक्स हो या जो इमाम हो। आई एम टॉकिंग अबाउट किसी भी मज़हब या मज़हब से ना भी ताल्लुक़ हो, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ हो, जिसमें वो समझते, एक मलंगी जोन जो होता है, वो समझते हो कि उनको कमाने की ज़रूरत नहीं है, उनको आगे ज़िंदगी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद ही खुद जो है वो सब कुछ ठीक हो जाता है, कोई जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कभी किसी शख्स से आपकी मुलाकात हुई है क्या? अगर हुई है तो कॉल कीजिए। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ आपकी राय क्या है इसके बारे में, मैं पूछ रही हूँ अगर कभी मुलाकात हुई है ऐसे शख्स के साथ तो ज़रूर कॉल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। All right, then coming back to what's happening around the world, let's continue to have a look and see at that also one more time. Let's see who's with us. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? अब्दुल गफूर। क्या कहना चाहेंगे? वाला बात कर रहे हैं। जी जी, आपके टॉपिक पे बात करना जी जी बोलें। आपका जो टॉपिक है माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा है। अच्छा। और आपने बहुत अच्छी बात कही है। आपके टॉपिक के ऊपर ही बात कर रहे हैं। ये वो बंदा समझ सकता है जो खुद जिसके ऊपर ये चीज गुजर चुकी है। अच्छा, ठीक है। और वो खुद जो लोग उसको कहते हो आप सूफी हैं, आप अल्लाह वाले हैं, क्योंकि वो जब वो आ जाता है लपेट के अंदर और वो 7 महीने एक ही जान नमाज के ऊपर बैठा होता है और उसका जो है दुनियादारी सब खत्म हो जाती है उससे, तो वो अलग अलग ही बैठा होता है और अल्लाह पाक उसके असबाब कैसे चलाता है उसको खुद को भी नहीं पता होता। ठीक है, तो आपकी कभी मुलाकात हुई है ऐसे शख्स से? आपके टॉपिक पे ही मैं आ रहा हूँ, आपके टॉपिक पे आ रहा हूँ। जी। दूसरा आपने कहा कि वो जो मलंग होते हैं, इसमें मलंग भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। जी जी। मगर मैं थोड़ी सी बात मैं आपको कराची में कोसर बापू की बता दूं। कराची में ओल्ड सिटी के अंदर कोसर बापू होते थे, तो कुछ भी नहीं करते थे। ओके। लोग उसके पीछे घूमते रहते थे। अच्छा। ये अल्लाह वाले हैं ना, इनका सारा काम मामला चलता रहता था। ओके। एक बंदा और मैंने देखा ओल्ड सिटी में नेपियर रोड के ऊपर। अच्छा। वो मलंग था, नंगे पाँव नाचता रहता था। अच्छा। तो उसके जेब में कागज वगैरह होते थे। अच्छा। और कोई उसको पैसे देता था वो फेंक देता था। वो दुनियादारी नहीं, बिल्कुल अलग होता था वो। अब इसके अंदर एक चीज ऐसी है कि कुछ पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, कुछ अनपढ़ लोग भी होते हैं, उस शर की लपेट में आए हुए होते हैं। उसको खुद को नहीं पता होता मेरे साथ क्या हो रहा है। वो अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं और फिर ऐसे लोगों को फिर जब वो घर में होते हैं तो उनको बांध के बिठा भी देते हैं। ये जो लोग जो है ना, फिर उनको पागल खाने में भी भेज देते हैं, उनको शार्ट भी लगाते हैं, नींद की गोलियां भी देते हैं। उनको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनको अपने आप में नहीं होते हैं कि ये जो आदम की औलाद है ना, ये जादू टूने वगैरह पढ़े लिखे लोगों पे भी करा देते हैं, उनको मस्त बना देते हैं। वो बाहर वो बेचारे घूमते रहते हैं, उनको खुद को नहीं पता होता ये क्या हो रहा है माशरे में। अगर मेरी बात आपके समझ में आती हो तो। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी अपनी राय है। मैंने अच्छे पढ़े लिखे बंदे देखे जी, बहुत ही आला किस्म के जी, उसके साथ उस शर की लपेट में अकेले ही मस्त होते हैं जी, काम काज कुछ भी नहीं, दुनियादारी कुछ नहीं करते और अपना बढ़ाना जाना और करते रहते हैं, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता है कि मेरे साथ क्या है। क्या लेना वो अकेले अकेले ही बातें करते हैं दूसरी मखलूक से। तो ऐसे शख्स को देख के आप क्या महसूस करते हैं? अपनी समान में रखे। आमीन आमीन। क्योंकि हम ये बात नहीं समझ सकते हैं और हर आदमी को देखते हैं कि यार नंगे पाँव ये जा रहा है, मस्तान है, अब उसके साथ क्या है उसको पता है। बिल्कुल उसको पता है। घरों से निकल जाते हैं बाहर बेचारे, कपड़े भी जिस्म पे नहीं पहने होते हैं। तो मैं उसको देखता हूँ, बोलता यार बेचारे को तो इलाज की जरूरत है, रूहानी। अब वो रूहानी इलाज वाले भी नहीं मिलते हैं सही आजकल, वो भी 2 नंबर लोग। ये भी बात सही आप बिल्कुल कह रहे हैं। अल्लाह पाक बचाए, हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सो स्वीट। एक तो कॉल करने का बहुत शुक्रिया, दूसरा आपने मिसाल दी। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह उन्होंने कहा ना कि आपके टॉपिक पे ही आ रहा हूँ, आपके टॉपिक पे ही आ रहा हूँ, ताकि उनको मुझे ये ना लगे कि वो मौजू से हट के बात कर रहे हैं। कराची में ही सबसे पहले मैंने देखा था, लेकिन इस्लामाबाद में मुझे ये देखने को ज़्यादा मिल रहा है। मैंने मिसाल दी थी अपने एक अजीज़ के जानने वाले के हिसाब से, लेकिन मैंने मिसाल में ये भी स्पेसिफिकली बताया था कि वो साहिब हैसियत है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं।
एंड इट्स नॉट बिकॉज दे आर ही इज साहिब हैसियत तो वो हमेशा से थे. एक वक्त आया ऑल ऑफ अ सडन उनकी ज़िंदगी में जो वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं तकरीबन मतलब समझिए कि एक स्विच की तरह ही उनकी पर्सनालिटी में ऐसा चेंज आया था. एनी हाउ बट मैंने इस्लामाबाद में चूँकि बहुत ज़्यादा ये अब मुझे देखने को मिल रहा है F10 F11 के सेक्टर्स में ख़ास तौर पे. बाकी सेक्टर्स में मैंने फ़िलहाल के लिए कम देखा है जिसमें अपने आप से बात करते हुए सड़क पे लोग फिर रहे होते हैं. अक्सर औकात मर्द हजरात ही होते हैं जो कि शक्ल से भी नज़र आ रहा होता है कि वो नशे की हालत में धुत हैं, लेकिन अपने आप से वो जिस तरह बात कर रहे होते हैं, जिस तरह मतलब नज़र आ रहा होता है कि वो 4 साल 5 साल से वो नहाई धोई नहीं होंगी, पता नहीं वो बाथरूम का मतलब गुसल खाने कि उनको अगर अर्ज महसूस होती है तो कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं, खाते भी हैं कि नहीं खाते हैं, जहाँ मर्जी पड़े सो जाते हैं. और मैंने इस्लामाबाद में ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी पहले बिकॉज ज़्यादातर ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा मैंने यहाँ पे गुजारा है. एंड इट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न इसलिए बिकॉज हम इंसान अपनी ज़िंदगी और दुनियावी चीज़ों में दुनियावी मामलात को समेटते समेटते इतने महव हो जाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द अगर कोई इस तरह लोग हैं जो कि हमें तो लगेगा कम अज़ कम कि वो भटके हुए हैं ना और वो अपनी मदद आप नहीं कर सकते हैं, तो इंसान दुनिया में तो इसलिए नहीं आया है कि वो एक आध मरतबा तो कम अज़ कम कोशिश ना करे. दूसरा, अथॉरिटीज़ जो हमारी हैं, ये फेडरल कैपिटल है. खैर इस तरह तो कराची भी इज़ द बिगेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी. वहाँ की कंपैरिजन हम इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज वहाँ पे सब कल्चर्स बहुत सारी चीज़ों के बने हुए हैं. तो बिल्कुल जिस तरह कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे जिनको एग्जिस्ट करने की सेफ स्पेस में इजाज़त क्या मतलब अच्छी चीज़ वहाँ की ये है कि वहाँ पे आपको हिंदूज़ भी मिलेंगे, क्रिश्चियंस भी मिलेंगे, बोरीज भी मिलेंगे, पारसीज भी मिलेंगे. जिस तरह ये कम्युनिटी है उसी तरह मुझे ये लगता था जब मैं वहाँ रह रही थी कि एक लिटरली मलंगों की भी एक कम्युनिटी है जो कि श्राइन्स पे जाते हैं और लोग उनकी इस हालत को देख के ना परेशान होते हैं ना उनकी तादाद को देख के इस तरह परेशान होते हैं कि वो सड़कों पे घूम रहे होते हैं. और वो एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है जहाँ पे एक आउट ऑफ द मैनी इन कराची जहाँ पे वो मज़ार के बाहर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं. एंड पीपल सीम टू बी ओके विद इट, दे हैव एक्सेप्टेड देम एज अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी. तो वो उस चीज़ को मैं इस तरह ना इस पे कमेंट कर सकती हूँ ना डिबेट कर सकती हूँ क्योंकि बहुत अरसे से वो वहाँ पे. लेकिन मैं इस शहर में इसलिए इस चीज़ को क्वेश्चन करना चाहूँगी बिकॉज अगर यहाँ पे इस वजह से बिकॉज देर इज़ नोबडी टू टेक केयर ऑफ देम, यहाँ पे कोई उस तरह श्राइन पे किसी मज़ार पे नहीं वो मौजूद होते हैं, वहाँ देर जस्ट रोमिंग अराउंड विद इन द रेजिडेंशियल एरियाज. अगर वो मैंने एक लड़की को देखा, मैं जब अब तो मौसम थोड़ा चेंज हो गया तो सुबह उस तरह अर्ली मॉर्निंग वॉक नहीं हो पा रही है. इवन अगर मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ तो बाहर नहीं, इट्स नॉट दैट डार्क होता है, 6 बजे तक भी अंधेरा ही लग रहा होता है. लेकिन जब रोशनी कुछ महीने पहले तक थी तो एक लड़की बिल्कुल अपने होश व हवास में नहीं, वो अपने आप से बातें कर रही होती थी. सुबह उस टाइम 5:30 पौने 6 बजे शी वुड बी इन द पार्क एंड शी वुड बी टॉकिंग टू हरसेल्फ. उसका कौन आगे पीछे है नहीं है, हाउ आर पीपल ओके विद दिस टू सी कि लोग इस तरह स्पिरिचुअलिज्म के नाम पे या नशे की लत में आके या मजहब की कहने को वो मजहब से एसोसिएट कर रहे होते हैं लेकिन वो नहीं कर रहे. बहुत सारे इसमें से कर भी रहे होते हैं लेकिन बहुत सारे नहीं भी कर रहे होते हैं. So as a society, are we okay with this in a city जहाँ पे phantoms फिर रही हैं और क्या नाम लूँ मैं, फैंसी गाड़ियों की इतनी सारी अब आ चुकी हैं मार्केट में, जहाँ हम ऐसे शहर में रह रहे हैं वहाँ ये पैरेलल में एग्जिस्ट कर. दिस रिमाइंडेड मी ऑफ वाशिंगटन डीसी जो कि अब उन्होंने क्लियर आउट कर दिया है. लेकिन वाशिंगटन डीसी में वाइट हाउस और लिंकन मेमोरियल और ये सब जिस एरिया में आगे पीछे ही हैं ये सारे, तो ये सारे जो उनकी गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं उनसे वहाँ तक पहुँचने के लिए जो सबवे स्टेशन है वहाँ पे, उस जैसे ही आप उस सबवे स्टेशन से ट्रेन सिस्टम समझिए निकलते हैं तो एक मॉन्यूमेंटल बेल वहाँ पे मौजूद है, घंटा बड़ा सा, ठीक है, घंटी, और वो एक राउंड अबाउट सा बना हुआ है. उसके इर्द गिर्द निकलते ही आपको, अब उन्होंने हटा दिया है वहाँ से, सबसे ज़्यादा होमलेस लोग जो हैं वो आपको वॉशिंगटन डीसी के एरिया में वहाँ पे मौजूद मिलते थे, लाइक एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द वाइट हाउस एंड लिंकन मेमोरियल एंड ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस एंड मिनिस्ट्रीज भी सारी उसी एरिया में आती हैं, ज़्यादातर बिल्डिंग्स. ये वाला कॉन्ट्रास्ट, आई वाज लाइक हाउ इज दिस हैपनिंग
in the capital. How is this okay? But yeah, anyhow, these are just thought-provoking conversations. There is no hard and fast rule. हर एक की अपनी राय होती है, लेकिन एज अ सोसाइटी इवॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है जहाँ करंट अफेयर्स ज़्यादातर और सोशल डेवलपमेंट और टेक डेवलपमेंट से रिलेटेड ज़्यादातर मेरी गुफ्तगू होती है, वहाँ आज काफ़ी दिनों बाद आई थॉट कि एक ये सोशल एस्पेक्ट लाना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू हैव एन ओपिनियन अबाउट दिस, या आपका तजर्बा ऐसा रहा है, किसी ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात हुई हो, तो आप बता सकते हैं मुझे फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, लेकिन इस कमर्शियल ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड. All right, then real quick before we head towards the next phone call, not get towards. Musk, yani Elon Musk, $1 trillion proposal pay deal draws ire of investors, labor unions. Long-time skeptics launch campaign to vote down offer. क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि, just opening it up. This was quite a bit in the news. Last night this happened, but ये आज सुबह जो है इसको update मिली है. So Tesla critics hope to block the stratospheric compensation proposed for CEO Elon Musk would face an uphill fight. तो जो इन्वेस्टर्स हैं जो इनकी कंपनी में यानी कि टेस्ला में जो कि मेजर इन्वेस्टर्स हैं, वो तय करेंगे 6 नवंबर को कि वो अप्रूव करें पे पैकेज इलॉन मस्क का, जो कि वर्थ है जी $1 trillion, लाइकली द लार्जेस्ट एवर CEO कॉम्पनसेशन अग्रीमेंट. हमें किस पे ऑब्जेक्शन हो रही थी? क्या नाम था उनका? वो जो बहुत लंबे से टॉल से थे, जो कि असद उमर. लोगों को बड़ी ऑब्जेक्शन थी ना इस बात पे उस वक्त जब वो CEO थे जिस इदारे के, जिस FMCG के. वो इट वाज द बिगेस्ट CEO पैकेज इन पाकिस्तान एंड वन ऑफ द लार्जर वंस, आई थिंक शायद रीजन में भी, आई डोंट नो, बट पाकिस्तान में इट वाज. Now there's no comparison at all. Of course, this is Elon Musk that we're talking about. Lekin this is ridiculous to hear. Ridiculous. $1 trillion ka pay package. So, long-time skeptics of the company's corporate governance, including Democratic US state leaders and union officials, ने launch किया है एक campaign to vote down the offer. बहुत सारों ने कोशिश भी की है और फेल भी हो गए हैं to block the earlier record payouts to Musk, जिसमें $56 billion compensation plan for 2008 था, that investors reapproved last year amid legal challenges that remain. 2018 में मिला था उसको इतना, और पिछले साल भी ये रीअप्रूव हो गया था. अब उसको इंक्रीज कर दिया गया है. So much at stake. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. वालेकुम अस्सलाम. जी सर, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह. शकील बोल रहा हूँ कराची से. जी सर, मैंने पहचान लिया था. क्या बात है, जबरदस्त. क्या कहना चाहेंगे सर? क्या खैरियत? बचपन में पूरा शुरू से तो जाहिर नहीं सुन रहा था, थोड़ा सा मैंने लास्ट का ही पार्ट आपको सुना जब आपने वो कहा कि वो F10 और F11 में ऐसे लोग नजर आते हैं. तो अच्छा, मुझे जो एक्सपीरियंस है वो इस्लामाबाद का तो नहीं है, लेकिन बहुत सालों पहले जो है वो मैंने अपने ताया के साथ कुछ मज़ारात पे बहुत जाते थे वो, तो वो मुझे ले आते थे साथ में. ठीक है. तो हम एक मज़ार पे गए हैं और वहाँ पे मैं ऐसे ही खड़ा हुआ मज़ार इधर देख रहा था. आई वाज क्वाइट यंग एट दैट टाइम. ओके. और उसमें हुआ ये कि एकदम से मुझे किसी ने बहुत जोर से जल्दी से खींच के साइड में कर दिया. अच्छा. तो मेरे बराबर से एक खातून गुजरी जो कि बहुत जोर से कुछ अपने आप से बातें करती हुई और तेज तेज चलती हुई जा रही थी. ओके. तो जब मैंने मतलब बड़ा नाराजगी से झाँक के जब देखा, मैंने कहा ये क्या आपने किया, मतलब इतनी जोर से मुझे आपने किया. उसने बोला कि साईं ने जो है इसको औरत को बांधा हुआ है. वो एक पिलर से दूसरे पिलर तक जाती थी, वहां अपना सर मारती थी, फिर दूसरे पिलर तक जाती थी, फिर सर मारती थी, और भागती हुई इधर से उधर जा रही थी. और उन्होंने कहा जी साईं ने जो है वो इसको बांध दिया. एक मानसन के एक बहुत ही मशहूर बुजुर्ग का मज़ार है, इसके ऊपर ये सारा तमाशा हो रहा था. मुझे समझ नहीं आया. फिर मगर मैंने फिर जब उसको काफी देर ऑब्जर्व किया तो पता लगा ऐसे वहाँ कई लोग थे, और वो उन्होंने उनको जो है इस तरीके से वो उनका सबका कहना ये था, वहाँ लोगों का कहना था कि अगर आप इनके दरमियान में आ जाएंगे तो ये आपको मतलब गुस्से से कोई घूंसा मार के या जोर से हाथ से पटक से ये पटक देंगे आपको. और ये ताकत जो है वो डबल से ज्यादा हुई है. तो और इनको जो है कोई के बीच में आए तो ये लोग बहुत सख्त नाराज हो जाते हैं. इस तरह का तमाशा मैंने देखा तो मुझे बड़ा अजीब और गरीब सा लगा, और जब आज भी मुझे वो वाक़या याद है, बहुत अरसे, हालांकि पुरानी बात है. एंड व्हाट डू यू फील कि मतलब एज अ सोसाइटी हमें ऐसी चीज़ों को, बिकॉज लोग बड़े हसास होते हैं इन चीज़ों के मामले में,
Do you think that we should allow these things to coexist because it's not our business, या as a society इन चीज़ों को resolve करने की ज़रूरत है? नहीं, डेफिनेटली रिजॉल्व करने की जरूरत है। मेरा नहीं ख्याल कि इस चीजों को प्रमोट करने की कोई भी बात करेगा तो पढ़ा लिखा आदमी कभी भी नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये नहीं है। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि बहुत सारे जो गांव वगैरह के रहने वाले लोग हैं, या जो खास तौर पे जो हमारे बाजारात के पर जाने के लिए जो लोग बहुत ज्यादा वो करते हैं, और जो बाजारात के ऊपर जाके वो मन्नतें मानना और ये सब चीजें जो करते हैं, मेरा ख्याल है उनका बिलीफ सिस्टम जो है ना वो बहुत इस मामले में खराब है। ठीक है। तो वो उस वजह से ये चीज को खत्म करना इतना आसान नहीं है। ठीक है। इसके लिए बहुत बड़ा सोसाइटिकल चेंज लाने की जरूरत होगी, और हम सबको इंडिविजुअल लेवल पे भी और कलेक्टिव लेवल के ऊपर भी इस चीजों को डिस्करेज करना पड़ेगा, और लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये चीजें जाहिर है कि वो जो भी कुछ, जैसे अगर मैंने वो एक औरत को देखा या 2-4 लोगों को वहां देखा, तो वो जाहिर 2-4 फैमिलियां नहीं थी, वो फिर बहुत सारे लोग थे जो उसमें अटैच थे। मतलब वहाँ के जो बाजार के जो लोग थे वो भी उसमें किसी तरह से एक रोल प्ले कर रहे थे। अब कौन सी दुनिया में ऐसा होता है कि जहाँ साईं ने जो है वो एक पिलर से दूसरे पिलर पे एक औरत को बांध दिया? तो मतलब ये एक बिलीव सिस्टम का इशू है एक्चुअली। बिल्कुल 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 ठीक है सर। बाकी सब खैर है? तो डेफिनेटली कोई नहीं करेगा। मैं सॉरी, आई एम सॉरी, आपकी बात मैंने काटी। आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि इसको इनकरेज तो मेरे ख्याल से कोई भी पढ़ा लिखा शख्स नहीं करेगा। आई डोंट थिंक सो कि ये इशू जो है कोई भी इंकरेज करेगा। सभी लोग इसको अजीबो गरीब, मतलब मैं हालांकि उस वक्त काफी यंग था, मुझे वो बात इतनी अजीबो गरीब लगी। तो यकीनन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको जो भी देखेगा आज के दौर में, खास तौर पे आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, जब कोई देखेगा तो वो कहेगा ये क्या पागल बना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जब ऐसी जगहों पे जाते हैं तो वहाँ आपको ऐसे लोग नजर आते हैं। बिल्कुल नजर आते हैं, बिल्कुल। मैं कह रही थी बाकी सब खैर है आपके यहाँ सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। हमारा अस्पताल जो है वो दौड़ रहा है आजकल। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सर। थैंक यू वेरी मच। शकील अख्तर साहब ही, मैं फ्रीक्वेंट तो नहीं उनको कहूँगी, लेकिन एज एन कॉलर और लिसनर, बट यस क्वाइट फ्रीक्वेंटली। एंड हमारे लिए ये क्या कहते हैं, बहुत मोतबर हैं, बहुत मोहतरम हैं। ही इज़ वेरी सीनियर tech professional in the Medicare industry, medical industry. पहले भी बात उनसे हो चुकी है। So I obviously look forward to what he has to say, because एक तजर्बे के बिना पे, और I feel उनकी personality में काफ़ी ठहराव भी है, the way he talks, you really want to listen to what he has to say. एक चीज़ जिसको मैं चैलेंज ज़रूर करूँगी, जो उन्होंने अभी बात की, कि I don't think anybody would be against putting a stop to this. माजरत के साथ इसलिए मैं इस बात से अग्री नहीं करती हूँ, बिकॉज एक सेंस ऑफ हमारी एक जो एक चाह होती है ना कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं, उसमें हम एक तल्ख हकीकत को या बहुत सारी तल्ख हकीकतों को भूल जाते हैं, जिसमें बहुत सारे पर्सनल बेनिफिट मिलता है, बहुत सारे सिस्टम्स को, जिसमें जो लोग हमारे जिनको हम हमारी निगरानी या हमारी हिफाजत करने के लिए उनको सर्टन जॉब्स मुख्तस की जाती हैं, वो ही कोताही कर देते हैं, या वो जानबूझ के, क्योंकि उनका बेनिफिट होता है, या सिस्टम में इतना बड़ा फ्लॉ है कि उनके अपने बेनिफिट्स जो हैं वो, या अर्निंग्स जो हैं वो इतनी लिमिटेड होती हैं, जिसकी वजह से वो गलत चीज़ों की तरफ भटक जाते हैं। फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फॉर्म ऑफ अर्निंग बन जाता है क्या क्या? बेगरी, प्रोस्टिट्यूशन एंड दिस ऑल्सो। जब हम बहुत सारे लोगों को इस तरह की हालत में, मतलब बहुत सारे नहीं, अगर लोगों को इस तरह की हालत में देखते हैं तो उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। हो भी सकता है कि उसके ऊपर कोई चीज़ चढ़ी हुई हो, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं डिनाई करूँगी, बिकॉज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स जिसको हम कहते हैं, यानी कि और मखलूक जो है वो भी मौजूद है। मज़हब भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है। हो भी सकता है कि न्यूरोलॉजिकली यानी साइंटिफिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा सकता हो भी सकता है कि खुदा न खास्ता, या अगेन हकीकत, बट हम आई थिंक आदतन खुदा न खास्ता कहते हैं, उसके साथ किसी किस्म का इतना सीवियर ट्रॉमा या अब्यूज़ हुआ हो एक छोटी उम्र में, ख़ास तौर पे अगर ख़ातून है, जिसकी वजह से वो अपने होशो आवाज़ खो बैठा हो, बिकॉज एक जिसे हिंदी में धंधा कहा जाता है, आई थिंक उर्दू में इसको कारोबार हम चूँकि एक तरीके से कह देते हैं, बहुत सारी चीज़ों का कारोबार बना हुआ है। हर जगह नहीं ये होता है, लेकिन हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं
दैट इज व्हाई आई आस्क्ड कि हम जब मजहब के नाम पे या स्पिरिचुअलिज्म के नाम पे किसी को इतना महव देखते हैं कि वो अपनी है वो दीन के नाम पे, लेकिन दुनियादारी का कोई कॉन्सेप्ट, कोई अवेयरनेस, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो पढ़ा लिखा हो या वो ना पढ़ा लिखा हो। तो कुछ लोगों के लिए तो आई थिंक केस टू केस डिफरेंट होता है, लेकिन अभी जिस तरह जिन लोगों की हमने बात की जो अक्सर मज़ारों पे, एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद जो लोग मज़ार जाते हैं, हर एक का अपना दीन ईमान कॉन्सेप्ट होता है ऑफ व्हाट दे प्रे टू एंड हाउ दे प्रे। यस, बिद्दत आई डोंट बिलीव इन पर्सनली, आई मेरे लिए ये चीज़ें अपने लिए अपनी ज़िंदगी में अपनाने के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, शायद कोई इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता हो, लेकिन हाजिरी देने के लिए अगर लोग जाते हैं, गरीबों को अगर वहाँ पे खाना खिलाते हैं और बिद्दत अगर नहीं करते हैं, वो एक दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर मुआशरा। सो कुछ हो भी सकता है और कि अंडरस्टैंडेबल, एक्सप्लेनेबल किसी की सिचुएशन, और बहुत सारी चीज़ों को एक बिजनेस के तौर पे चूंकि हमने देखा है, एज आई सेड, बेगरी, प्रोस्टिट्यूशन एंड दिस ये पूरी ड्रग्ड आउट कम्युनिटी जो है, इसमें बहुत सारे लोग जो कि लॉ एनफोर्समेंट का हिस्सा होते हैं, वो इस चीज़ को क्रैकडाउन्स क्यों नहीं हो सकते? ऑफ कोर्स हो सकता है, आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें स्ट्रीमलाइन की जाती हैं ना, लेकिन इन चीज़ों को एग्जिस्ट करने जब दिया जाता है तो जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, जिसमें बिजनेसमैन भी होते हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस भी होते हैं, वो चाहें उन एक चुटकी बजाते ही इन चीज़ों को उन पे नज़र जा सकती है, नॉट रिजॉल्व हो सकती बट नज़र जा सकती है और स्ट्रीमलाइन की जा सकती हैं। एनी हाउ, कमिंग बैक टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, लेट्स हेड टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक, वापस आते हैं इसके बाद। Stay tuned. All right then, coming back to what's happening around the world, जिन लोगों ने कॉल किया, अपनी राय का इजहार किया, बहुत बहुत शुक्रिया. It is obviously a sensitive and a thought-provoking conversation. It can go on for hours because बहुत हम आई थिंक अंडरमाइन करते हैं इस बात को, समझते नहीं हैं कि हर एक की बात में तकरीबन वज़न होता है, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट होता है, और ऐसी बातें जो कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी हसास हैं, उनको एक सेफ स्पेस अगर मिल जाए जिसके बारे में वो उनको मालूम हो कि वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और उनके ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा, तो फिर घंटों तक गुफ्तगू ऐसी हो सकती है। लेकिन चूँकि शो 2 घंटे का ही है, तो जितने लोगों से आज बात हुई आपका बहुत शुक्रिया. मे बी सम अदर डे विल टॉक अबाउट समथिंग एल्स लाइक दिस. ऑल्सो आई यूज्ड टू डू दिस मोर फ्रीक्वेंटली बिफोर, और अभी भी खैर कोई ना कोई ऐसा मौजू होता है चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, जेनजी से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड, या सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो कि शामिल रोज़ ही होता है कुछ ना कुछ शो में. बट आई थॉट कि आज गुफ्तगू हो जाए, इवन दो एड्स काफ़ी थे. लोगों की राय सुनना बहुत ज़रूरी होता है. सो लेट्स कम बैक टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. इलॉन मस्क के हवाले से हमने बात कर ली है. हमने कुछ हेडलाइंस शेयर की थी राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द शो, उन पे तफसीली तौर पे नज़र डालते हैं जी. उनमें से कुछ जो है वो गायब हो गई हैं. तो ये भी होता है ना, रिफ्रेश होता चला जाता है. इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान का चिलगोजा फॉरेस्ट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट विंस UN अवार्ड, द मोस्ट एक्सपेंसिव नट इन पाकिस्तान. इट्स व्हाट आई थिंक लाइक 1600 रुपये या पता नहीं 2000 रुपये पाओ, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से खरीद रहे हैं, समथिंग ऑफ द सॉर्ट. तो पाकिस्तान का चिलगोजा फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, उसको आई थिंक उसको नुकसान पहुंचा था, उसको शायद जला दिया गया था. उसकी रेस्टोरेशन का एक प्रोजेक्ट जो है वो कैरी आउट हो रहा था. फ्लैगशिप चिलगोजा पाइन फॉरेस्ट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट ने रिसीव किया है बैनुल-अक़वामी सतह पर इटली में रिकग्निशन. इसी हफ्ते की ये बात है. द UN डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप अवार्ड फॉर द प्रोजेक्ट रिवर्सिंग डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन इन हाई कंजर्वेशन वैल्यू Chilgoza Pine Forest was announced during the 80th anniversary celebrations of the UN Food and Agriculture Organization FAO and the World Food Forum held in Rome, Italy on Tuesday. 2 दिन पहले की बात है. सो हाई कंजर्वेशन वैल्यू के लफ्ज़ पे जोर दीजिए, और रिवर्सिंग डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन, यानी कि अगर जंगलात को अगर आग लग जाती है या लगा दी जाती है, या उनका ख्याल नहीं रखा जाता है, या कंस्ट्रक्शन अगर हो रही होती है इर्द गिर्द और उनको नुकसान पहुंचता है. डिफॉरेस्टेशन अक्सर बहुत वाइड स्केल होती है. ऐसा नहीं होता कि एक छोटे से एरिया में सिर्फ जो है वो जंगलात को नुकसान पहुंचता है. अगर आग लगती है वो भी अक्सर जल्दी फैलती है. अगर कोई तामीरात हो रही होती हैं तो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स इस तरह के होते हैं, बड़ा बड़ा एरिया उसका जो है वो इम्पैक्ट होता है. सो अगर उसको रिवर्स करना होता है या रिस्टोर करना होता है, यानी बहाल अगर करना होता है, उसमें बहुत इट इज़ अ वेरी डिलिजेंट प्रोसेस, जिसमें तरीक़ेकार अपना के, और उसके बाद यू हैव टू वेट आउट अ कपल ऑफ ईयर्स एटलीस्ट टू सी कि वो
किस हद तक वो वहाँ पे लैंड, वहाँ पे ज़मीन उतनी ही फर्टाइल है कि नहीं है, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से तो ग्रोथ स्लो हो नहीं रही है, उसके इर्द गिर्द और तो तामीरात कोई नहीं बन रही, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन इट इज़ ऑल वेरी वेरी पॉसिबल। जंगलात का मौजूद रहना, और वो भी हमारे जैसे मुल्क में जहाँ जंगलात मुख्तलिफ इलाकों में हैं, उनका ज़रूरी है इको सिस्टम में मकड़ी से लेके और हाथी तक, एक छोटे जड़ी बूटी से लेके और बड़े बड़े जंगलात तक, हर चीज़ का एक मकसद है, एक पर्पस है इंसान की तरक्की के नाम पे कि जी जगह चाहिए और सड़कें चाहिए और लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकें। आप नेचुरल रिजर्वॉयर्स को या नेचुरल हैबिटेट्स को नहीं इतनी बुरी तरह झंझोड़ सकते और एक्सपेक्ट कर सकते कि किसी भी किस्म का जानदार एक तो जो है वो उससे इम्पैक्ट नहीं होगा और ओवरऑल इकोसिस्टम इम्पैक्ट नहीं होगा। एंड देन ये चूँकि हाई वैल्यू है कोट अन कोट, बिकॉज चिलगोजा इज पाइन नट्स जो होते हैं वो दे आर आई थिंक एक्सपोर्ट भी इसकी इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन काफ़ी होती है। ऑल्दो जिन इलाकों में ये ग्रो किए जाते हैं वहाँ पे बिकॉज इनकी ग्रोथ स्पर्ट इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी तादाद इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है जब ये ग्रो करते हैं। तो वहाँ पे अब्बा हमारे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, बताते थे कि लोग कहते थे कि लोकल्स जो है वहाँ के, वो अगर सर्द इलाके चुके होते हैं तो वो अक्सर एक्स्ट्रा जो बच जाते थे जो नहीं शहर पहुँच पाते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट, ही वाज टॉकिंग अबाउट सम 20 30 40 ईयर्स अगो की बात, ठीक है, कि वहाँ वो आग के तौर पे इस्तेमाल करते थे जलाने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए। अब ऑब्वियसली सहूलियात और दुनिया और तरक्की सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए शायद ऐसा अभी भी कुछ एरियाज़ में हो रहा है और शायद ना हो रहा हो, लेकिन बाय द टाइम दे कम टू सिटीज़ एंड दे आर पील्ड एंड दे आर पैक्ड, दे आर एक्सट्रीमली हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स। सो इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट लोकली भी है और इंटरनेशनली भी है, और अच्छी बात है कि इस चीज़ को बड़े सीरियसली लिया गया है। दिस इज समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड किस तरह एड्रेस किया जा सकता है, बिकॉज आई डोंट नो द सोल्यूशन टू दिस। लेकिन मतलब जो एक सिंपल सा हल है वो तो होता है कि जी मैसेज या व्हाट्सएप किया जाए, लेकिन चूंकि अभी भी इस बात की क्या कहते हैं, कस्टमर सर्विसेज और कस्टमर सर्विस अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट जो है वो पाकिस्तान में इवन जाने माने इदारों में इस बात को अभी बहुत आहिस्ता आहिस्ता समझा जा रहा है, प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, यानी तरजीह दी जा रही है और अपनाया जा रहा है कि किस तरीके से आपको पेश आना है, कांटेक्ट करना है, फॉलो अप करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। द पीपल हु इम्पार्टिंग दिस नॉलेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जाम्पल आज 2 जगह से अभी ब्रेक्स के दरमियान जो है वो मुझे फ़ोन कॉल्स आई, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दे आर नॉट टोल्ड, जो इनके कस्टमर सर्विस रेप्स होते हैं 2 डिफरेंट जगहों से, कि यू हैव टू SMS फर्स्ट और यू हैव टू व्हाट्सएप फर्स्ट, बिकॉज जिस नंबर पे आप रुजू कर रहे हैं चांसेस आर के ज़्यादातर चांसेस होंगे कि उस पर व्हाट्सएप मौजूद होगा, और अगर नहीं होगा तो आप SMS कर सकते हैं, डियर कस्टमर योर अपॉइंटमेंट फॉर टुडे, या डियर कस्टमर योर फलाना ऑर्डर इज़ नाउ रेडी एट काइंडली पिक इट अप एट फलाना शॉप, वट एवर इट इज़। सो एकदम डायरेक्टली, मैं तो चले शो के दरमियान, ठीक है, और घंटी जो है वो ऑलमोस्ट मिनिमम पे होती है, और एड ब्रेक्स के दरमियान ही अगर कोई फ़ोन कॉल आ रही होती है तो अटेंड करती हूँ, अगर मुझे रिकग्नाइजेबल नंबर नहीं होता तो वूमन मैं उठाती भी नहीं हूँ। बट पहले आई यूज्ड टू फाइंड इट जस्ट वेरी इरिटेटिंग, नाउ आई रियलाइज मेरे इरिटेट होने से क्या फ़ायदा किसी का कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, ना कोई हल निकल रहा है। लेकिन टू ऑल दोज पीपल आउट देयर, बिकॉज मेरी ऑडियंस इतनी वास्ट है और इतने सारे लोग हैं जो इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस में हैं, बहुत सारे इदारों में, आप ठेला चलाते हो, दुकान चलाते हो, या किसी कंग्लोमरेट में काम करते हो, इफ़ यू आर ए लिसनर आउट देयर, एंड इवन अगर आप कस्टमर केयर या इवन अगर आप मार्केटिंग में काम करते हैं, सेल्स में काम करते हैं, IT में काम, डजंट मैटर, गो एंड क्वेश्चन एंड या टॉक अबाउट दिस इन योर ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी कंसर्न्ड शख्स है, जिसकी अथॉरिटी है और जिसका डोमेन है, यानी जिसका ये काम है, जिसकी जिम्मेदारी है कि उनको कॉल करनी है, फॉलो अप करनी है, रिस्पॉन्स कॉल करनी, जो भी है, कॉल डायरेक्टली कभी भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर कोई मीटिंग में है, अगर कोई ड्राइव कर रहा है, कोई गुसल खाने में है, कुछ भी ऐसा है, आपकी कॉल मिस हो जाएगी, आपको ही दोबारा कॉल करनी पड़ेगी, या एक जो वो एक उसको मैं कहती हूँ डम मैसेज यानी कि बना बनाया मैसेज होता है, डियर कस्टमर वी ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू, एक ही दफ़ा के बाद ये आ जाता है SMS, बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स प्रोटोकॉल कि अगर कस्टमर ने फ़ोन नहीं उठाया, सो अगर आप एक तो पैसे भी बच जाएंगे,
आई नो पर्सनलाइज सर्विस होती है कॉल करने की, लेकिन पहले SMS कीजिए, डियर कस्टमर वी वुड लाइक टू फॉलो अप विथ यू ऑन। इतना सा मैसेज एक ऑटोमेटेड क्यों नहीं जा सकता है? अगर इदारे हैं ऐसे जो कर रहे हैं, इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, I'd love to hear about it. Maybe some other time, because अभी तो it's time for me to go. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी ज़रूर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दिस इज़ मी सलमीन अंसारी signing off and saying thank you for being with me. I love you all and sayonara.